अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं माइटोसिस के हवाले से कि माइटोसिस क्या होता है। तो माइटोसिस में होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू डाटर सेल्स। तो अब ये जो है वो जिस सिंगल सेल की बात कर रहे हैं वो ये सिंगल सेल है, और जो डाटर सेल हैं वो जब ये सिंगल सेल यानी पेरेंट सेल इसको कहते हैं, जब ये डिवाइड हो रहा है तो फिर जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। फिर इस एक सेल से दो सेल्स बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं दो सेल्स बन रहे हैं। तो इन दो सेल्स को हम कहेंगे डाटर सेल्स। और माइटोसिस में जब डिवीजन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन ईच डॉटर सेल। जब इसमें भी ये जो हमारे पास पेरेंट सेल है इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, पर जब ये डिवाइड होगा तो इन दोनों क्रोमोसोम में 46 और 46 इसमें 46 इसमें जाएंगे। तो हाउ कैसे? तो जब ये सेल डिवीजन होती है तो ये जो सेल होता है ये अपनी जो है क्रोमोसोम डबल कर देता है, यानी डीएनए डबल कर देता है। तो डबल करता है यानी इसके बाद 46 होते हैं तो ये करता है 92। अब इसने 92 कर लिए, अब 46 इसमें जाएंगे 46 इसमें। तो ये है हमारा सिंपल माइटोसिस। तो अब हमारे पास है मियोसिस। तो मियोसिस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डाटर सेल्स। कितने सेल्स में? 4 डाटर सेल्स में डिवाइड होता है पेरेंट सेल। तो डिवाइड हो गया 4 डाटर सेल्स में। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ इन देयर आर हाफ हो जाएंगे, यानी अब क्रोमोसोम के जो नंबर हैं वो हर एक सेल में हाफ हो जाएंगे। 4 सेल्स बनेंगे, 4 में भी हाफ हो जाएंगे। 46 थे पहले, तो अब 23 यानी 46 में आधे हो जाएंगे। अब देयर आर 4 हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड हम उसको कहते हैं जो क्रोमोसोम जो है आधे क्रोमोसोम हो एक सेल के अंदर, उस सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल, यानी उसमें क्रोमोसोम के नंबर जो हैं हाफ हैं। तो अब ये जो है उससे फ़ोटो से हम देख सकते हैं, फ़ोटो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, उससे समझ रहे हैं हम। तो हाँ, अब ये जो है ये हमारे पास पेरेंट सेल है, सही है, पेरेंट सेल। अब ये पहले हुआ डिवाइड किस में? ये मियोसिस के। मियोसिस में होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक मियोसिस 1, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कहते हैं मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में क्या होता है? एक सेल जो होता है वो अपने क्रोमोसोम जो है वो डबल कर देता है। क्या करता है? डबल अपने क्रोमोसोम कर देता है। अब इसने किया अपने क्रोमोसोम डबल। अब हर एक क्रोमोसोम जो है उसके 2 क्रोमेटिड्स हैं। अब ये जो है यहाँ पर डिवाइड होगा कैसे? अब ये एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगा। ये हुआ एक पेरेंट सेल, किसमें हुआ? 2 सेल्स में डिवाइड हुआ। अब ये जब डिवाइड हुआ तो इसके अंदर 23 इसके अंदर 23 इसके अंदर चले गए, पर हर एक क्रोमोसोम के 2 धागे होंगे। पर अब यहाँ से लेकर मियोसिस 2 शुरू होगी। तो मियोसिस 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मियोसिस 2 है हमारे पास। अब ये सेल भी जो है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, और ये सेल भी 2 डॉटर सेल्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। अब जितने क्रोमोसोम इसमें हैं 23 और 23 उतने ही हर एक सेल में जाएंगे, पर इसमें एक सेल में जो है 23 क्रोमोसोम है, पर हर एक क्रोमोसोम के बाद पास जो है 23 क्रोमोसोम है। हर एक क्रोमोसोम के पास कितने धागे हैं, कितने क्रोमेटिड हैं? 2। इसमें भी एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड हैं और इसमें भी। पर अब जब मियोसिस 2 के अंदर ये जो है सेल डिवाइड होंगे तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी, पर उसमें क्रोमेटिड हर एक क्रोमोसोम के पास कितना होगा? 1। तो 23 जो है इसमें जाएंगे क्रोमेटिड यानी क्रोमोसोम्स, 23 इसमें, 23 इसमें और 23 इसमें। अब ये हो गया हमारा क्लियर माइटोसिस एंड मियोसिस